ग्रुप नंबर 1, किसी को सेवा मिली हुई है आज की? जी दीदी। जी, चलिए स्वागत है आपका। जी, शुरू करें बाबा की वाणी। ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा। गुड मॉर्निंग सभी को। आज से हम 2010 की मुरली रिवाइज करने जा रहे हैं। मुरली की डेट है 18/1/2018 मुरली का टाइटल है ब्रह्मा बाप समान नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनने के लिए मन का टाइम टेबल बनाकर कर्म करते कर्मयोगी अशरीरी बनने का अभ्यास करो। जी ममता बहन आप रीड करेंगे। जी भारती बहन, ओम शांति। आज चारों ओर के बच्चों में विशेष इसलिए समाया हुआ है। आज के दिन को कहते ही हैं स्मृति दिवस। बाप दादा ने अमृत वेले से चारों ओर देखा, चाहे देश में चाहे विदेश में। सभी बच्चों के दिल में बाप के स्नेह की तस्वीर दिखाई और बाप के दिल में भी हर एक बच्चे के स्नेह की तस्वीर समाई हुई थी। आज के दिन को विशेष स्नेह का स्मृति का दिवस कहते हैं। कहते हो बाप दादा ने अमृत वेले से भी पहले बच्चों के तरफ से अनेक स्नेह के मोतियों की मालाएं दी। हर एक बच्चे के दिल में ऑटोमेटिक यह गीत बज रहा है, मेरा बाबा ब्रह्मा बाबा मीठा बाबा। और बाप दादा के दिल में यह गीत बज रहा है, मीठे बच्चे प्यारे बच्चे। आज हर एक के अंदर और शक्तियों के सिवाय स्नेह की शक्ति ज्यादा समाई हुई है। यह परमात्म स्नेह, ईश्वरीय स्नेह सिर्फ संगम युग पर ही अनुभव होता है। जो अनुभवी जाने हर एक बच्चे को सहज योगी बना देता है। बाप दादा ने देखा सर बच्चों में स्नेह का अनुभव बहुत बहुत समाया हुआ है। आप सबका जन्म का आधार स्नेह है। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं दिखाई देता और शक्तियां कम भी हो, लेकिन बाप का स्नेह या निमित्त बनी हुई विशेष आत्माओं के स्नेह का अनुभव मेजॉरिटी सभी के दिल में चेहरे में दिखाई देता है। अभी आप सबको आज विशेष यहाँ तक किसने पहुंचाया? किस विमान में आए? ट्रेन में आए या विमान में आए? स्नेह के प्लेन से पहुंच गए। कुछ भी करना पड़ा लेकिन स्नेह के प्लेन में सभी पहुंच गए। जी ओम भारती शांति। बहन एक्सप्लेन करेंगे। जी हाँ ओम शांति। तो आज स्मृति दिवस की मुरली है। तो स्मृति दिवस में बाबा कहते हैं है ना, जैसे 18 जनवरी का ही ब्रह्मा बाप का दिन है। और उस दिन भले ही कोई भी आत्मा किसी भी शक्ति को महसूस कर पाए या ना कर पाए, लेकिन उस दिन विशेष है ना, उस दिन विशेष बाबा की शक्ति है ना, ब्रह्मा बाबा की स्मृति में इतना रहती कि परमात्मा स्नेह को इतना महसूस करती है, इतनी साइलेंस अवस्था हो जाती है कि उस दिन तो बस पूरे दिन ब्रह्मा बाबा की जीवनी ही याद आती है कि कैसे ब्रह्मा बाबा करते थे, कैसे शिव बाबा आए ना, कैसे सारी शक्तियां मिल की। तो सारे दिन तो बाबा वही देख रहे हैं कि अमृत वेले चारों ओर के, चाहे देश विदेश के, वो सब बाबा के स्नेह में ही समाये हुए हैं ना। इसी को स्नेह का जो दिन होता है वही स्मृति दिवस होता है, और स्मृति दिवस समर्थी दिवस भी होता है। तो बाबा ने है ना हर तरफ से मोतियों की मालाएं देखी कि सब बच्चे, अभी अमृत वेला भी देखा ना, सभी ने मेरा बाबा ब्रह्मा बाबा मीठा बाबा, है ना, सबके दिल में यही गीत बज रहे हैं। तो बाबा ने बोला मीठे बच्चे प्यारे बच्चे, है ना, हर एक के अंदर बाबा इतने टॉपिक में यही समझा रहे हैं
कि ईश्वरीय स्नेह एक ऐसा स्नेह है ना, जो केवल और केवल संगम युग पर ही महसूस होता है ना। हम सभी आत्माएं भी आज यहाँ पर क्यों हैं इस संगम युग में, जिसको कोई भी आत्मा इसके महत्व को नहीं समझ रही है, और हम आत्माएं इस संगम युग को जी रहे हैं, तो किस बल पे? केवल एक परमात्मा स्नेह के बल पे, जो कितना सहज योगी बना देता है ना। हर किसी का अनुभव होगा, है ना, ब्रह्मा बाप के समान बनना है, और अपने आप प्यार में खिंचा चला जाता है बाबा के। तो ये सब कैसे होता है ना। इतनी भोली भोली माताएं जो ज्यादा योग करना भी नहीं जानती, कुछ भी नहीं जानती, लेकिन बाबा के प्रेम के स्नेह में बिल्कुल ऐसे दौड़े भागी चली आती हैं। और उस दिन बिल्कुल ब्रह्मा बाबा तो, कल जैसे बाबा ने कहा ना कि उनका केवल अच्छा है, अच्छी बात है, चित्र रखने चाहिए, अच्छे बड़े बड़े चित्र रखो, लेकिन चित्र के साथ साथ चरित्र ना, तो उससे क्या होता है, बाबा की एक एक एक्टिविटी बाबा कैसे करते थे ना, सारी चीजें हमको सीखने को मिलती है। जी, ममता बहन कंटिन्यू करेंगे आगे। जी, आज के दिन को स्मृति दिवस कहा जाता है, लेकिन स्मृति दिवस के साथ साथ समर्थी दिवस भी कहा जाता है। आज के दिन को ताजपोशी का दिन भी कहा जाता है, क्योंकि आज के दिन बाप दादा ने विशेष ब्रह्मा बाप ने निमित्त बने हुए महावीर बच्चों को विश्व सेवा का ताज पहनाया। बाप ब्रह्मा बाप खुद अननोन हुए और बच्चों को विश्व सेवा के स्मृति का तिलक दिया। बच्चों को करणहार बनाया और स्वयं करावनहार बने। अपने समान फरिश्ते रूप का वरदान देकर लाइट का ताज पहनाया, और बाप दादा ने जो ताज तिलक का वरदान दिया, उस प्रमाण बच्चों का कर्तव्य देख खुश हुए। बच्चों ने सेवा का वरदान कार्य में लाया, यह देख बाप दादा खुश हैं। अभी तक जो पार्ट बजाया है और आगे भी बजाना है, उसकी पदम गुणा ब्रह्मा बाप विशेष मुबारक दे रहे हैं। वहाँ बच्चे वाह, विदेश में भी चक्कर लगाया तो क्या देखा, हर बच्चा स्नेह में समाया हुआ है, जो बाप द्वारा समर्थियां मिली हैं, क्योंकि यह दिन विशेष स्नेह से समर्थियों का वरदान प्राप्त करने का दिन। बाप दादा ने देखा कोई कोई बच्चे बहुत अच्छे लगन में, याद में, सेवा में लगे हुए अमृत वेला बहुत अच्छी रीति से अनुभव करते हैं, अशरीरीपन का भी अनुभव करते हैं। लेकिन जब कर्मयोगी बनने का समय आता है, तो दोनों काम, योगी का भी और कर्म का भी, दो काम इकट्ठा करने में फर्क पड़ जाता है। पुरुषार्थ करते हैं कि कर्म और योग का बैलेंस हो, लेकिन जैसे अमृत वेले शक्तिशाली अवस्था का अनुभव करते हैं, वैसे कर्म में फर्क पड़ जाता है। मेहनत करनी पड़ती है, और बाप दादा ने सभी बच्चों को कह दिया है कि विश्व का विनाश अचानक होना है। अगर सारा दिन अटेंशन के बजाय किसी भी धारणा की कमी होने के कारण कर्म योगी की स्टेज में फर्क आता है, तो विश्व के विनाश की डेट तो बाप दादा अनाउंस नहीं करेंगे, लेकिन अपना जीवन काल समाप्त कब होना है यह मालूम है। कोई को मालूम है कि मेरा मृत्यु फलानी डेट पर होना है मालूम? वह हाथ उठा। अचानक कुछ भी हो सकता है, कोई प्रकृति का कारण बनता है, तो कितने का मृत्यु साथ में हो जाता है। तो विश्व के डेट के संकल्प से अलबेला नहीं बनना आपकी जगदम्बा का स्लोगन था। तो कभी भी कब ना कहो अब, अभी नहीं तो कभी नहीं। कल कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे एवर रेडी रहना ही है। तो इतनी तैयारी सबके अटेंशन में है। अपना कर्मों का हिसाब चुकता किया है। चार ही सब्जेक्ट, ज्ञान, योग, सेवा और धारणा, चार ही तरफ, चारों में ऐसी तैयारी है। पूरा बेहद के वैराग्य का अनुभव चेक किया है।
अपने दिल में यह चेक किया है कि अब रेडी हैं? जी भारती बहन। ओम शांति। जी है ना। तो आज के दिन को बाबा ने क्या कहा है, स्मृति दिवस तो है, तो स्मृति दिवस किसकी निशानी होती है, समर्थी दिवस की। उसको बाबा ने आज ताजपोशी का भी दिन कहा है। तो क्यों कहा है ना, बाबा ने सारी शक्तियां पूरा बच्चों पे विल कर दी थी, क्योंकि अब बाबा अपने अव्यक्त रूप से पूरे विश्व की पालना कर रहे हैं और बच्चों को भी प्रत्यक्ष होना था। तो बच्चों को दिया कि पूरी जवाबदारी बच्चों को दे दी, पूरा सेवा का ताज पहना दिया, है ना। और खुद क्या हो गए, अननोन हो गए। और सेवा की स्मृति का तिलक दिया था ना, सभी को याद होगा, दादी प्रकाश मिली के हाथों में हाथ दिया और बिल्कुल बाबा व्यक्त हो गए, पूरा सेवा सारी शक्तियां विल कर दी, है ना। तो ये लाइट का ताज पहनाया बाबा ने, है ना, और वरदान दिया, है ना, सेवा का वरदान दिया। और सच में दादियों ने मिलके कितनी अच्छी सेवा की, पूरे यज्ञ को ऐसे संभाला कि लगा ही नहीं कि ब्रह्मा बाबा चले गए हैं। तो बाबा भी देख रहे हैं ये सेवाओं को और कहते हैं, वाह बच्चे वाह, कितना स्नेह है सब बच्चों में, कितने लगन से, कितने प्यार से हर एक बच्चा, है ना, याद में भी रहता है और सेवा में भी लगा रहता है ना। लेकिन बाबा, अब तो बाबा ने ये सब हम बच्चों की विशेषताएं बता दी मुरली में। अब बाबा धीरे से हमारे मन को चेक कर रहे हैं, है ना, कि अमृत वेला कितनी अच्छी रीति अनुभव करते हो, है ना। सभी अमृत वेला को शक्तिशाली अनुभव करते हैं, ऐसा लगता है ना यहाँ पे बस यही समय, बस यही रुक जाए, है ना। फिर अशरीरीपन का भी अनुभव करते हैं ना। लेकिन बाबा कहते हैं, जब कर्म योगी बनने का समय आता है तो काम, दोनों काम, योगी का भी और कर्म का भी, है ना, इकट्ठा करना पड़ता है। तो लेकिन ये पुरुषार्थ करते हैं कि कर्म और योग का बैलेंस हो, लेकिन जैसे ही अमृत वेला शक्तिशाली अनुभव करते हैं, वैसे कर्म में फर्क पड़ जाता है, मेहनत करनी पड़ती है। तो कोई इसका कारण बताएंगे ग्रुप 1 से, गौरव भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अ, जैसे बाबा तो कहते हैं ना कि आपको बैलेंस बनाना है ना, कर्म और योग का बैलेंस बनाना है, कि निरंतर योग में अवस्था रहे और फिर हम कर्म करें, है ना। मतलब बाबा की याद में रहते हुए कर्म करें, लेकिन बाबा कहते हैं कि वो अवस्था नहीं रहती है, क्योंकि जो द्वापर के बाद के 63 जन्मों के संस्कार को कहीं ना कहीं पकड़ के रखा हुआ है ना, देवान को, देवाभिमान को पकड़ के रखा हुआ है ना, तो वो कहीं ना हमें हमारी याद भुला देता है, बाबा की याद भुला देता है, स्वयं की स्मृति भुला देता है कि मैं कौन हूँ, कौन सी आत्मा हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ। ये भान भुला देता है, और जैसे ही ये भान भुला जाता है, हम देह में आ जाते हैं, अपने आप को देह समझ लेते हैं। तो जैसे बाबा ने बैलेंस बनाना है, तो जैसे दीदी ने भी दिया हुआ था कि आपको सूक्ष्म वतन में एक लाइट की स्क्रीन पे खुद को लाइट के शरीर में देख करके, जैसे एक मिक्की माउस का खेल चल रहा है, ऐसे एक अभ्यास करना है। तो ये अभ्यास बैठ के तो हम कर ही सकते हैं, लेकिन अगर ये चलते फिरते भी हो जाए कि साथ साथ में ये शरीर, मतलब मैं आत्मा करावनहार और ये शरीर करणहार, जैसे जब बाबा के साथ अटैच होते हैं तो बाबा करावनहार, मैं आत्मा करणहार। वैसे तो करणहार बाबा ही है, लेकिन अगर उस रीति देखें तो मैं आत्मा मालिक हूँ ना, अधिकारी हूँ, और ये कर्म इंद्रियां हैं, ये करणहार है मेरी, ये मेरी अधीन है। अगर ये स्मृति बार बार रह जाए तो फिर क्या होगा कि स्मृति में रहेंगे हम कि मैं आत्मा मालिक हूँ, तो फिर देह का भान नहीं आएगा। और जैसे बाबा ने कहा कि कर्म और योग में बैलेंस नहीं रह पाता है, तो उसमें थोड़ा सा ये बताएंगे कि अ, पूरी तरीके से तो ये नहीं कि हर समय हम स्क्रीन में देखते ही हैं, लेकिन जैसे छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे अभ्यास हैं जो एक दो आपसे शेयर करना चाहेंगे। जैसे अमृत वेला उठते ही गुड मॉर्निंग करते हैं बाबा से, एक बहुत ही सुंदर चीज में अवतरण हुआ है विश्व कल्याण की सेवा के लिए। जैसे ही मान लो दरवाजे का लॉक खोल रहे हैं, तो बुद्धि को ये आता है कि जैसे बाबा ने बुद्धि का ताला खोला है, ऐसे ही ये हम लोग खोलिए, ताला खोल रहे हैं, लोग खोल रहे हैं, है ना। इस छोटे छोटे कर्मों में हम ऐसे करते हैं कि जैसे स्नान कर रहे हैं, तो जैसे ब्रह्मा बाबा अपने सुनाते थे ना कि मैं इसमें जिसमें शिव अवतरण है, शिव बैठा है, तो शिवलिंग पे लुटिया चढ़ाते हैं। ऐसे ही मैं आत्मा भी अपने इस जो ये देह में मिला हुआ है, इस पे मैं लुटिया चढ़ा रहा हूँ। इससे के बहुत छोटे छोटे अभ्यास हैं। चलते हैं तो हर कदम में पद्मों की कमाई है, सीढ़ी चढ़ रहे हैं तो हर समय मेरी चढ़ती कला चढ़ रही है कि नहीं हो रही है ना।
तो इस तरीके थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते हैं तो रहता है कि भाई हम देह से न्यारे हैं, अलग हैं। ओम शांति। शुक्रिया बाबा का। जी, बहुत सुंदर भाई जी, आपका बहुत सुंदर अभ्यास है ना? सच में अगर बाबा को हम अमृत वेले यूज करते हैं ना, अनुभव तो कर लेते हैं, फिर उनको जैसे अनुभव होता है, फिर उसके बाद बिल्कुल मन से थोड़ा सा हट जाता है ना। तो बाबा बोलते हैं हर एक कर्म में जब मुझे यूज करोगे, है ना, करणहार मैं आत्मा कर रही हूँ, कराने वाला बाबा मुझसे करा रहा है। ऐसे कर्मेंद्रियों के लिए भी कर सकते हैं ना, कि मैं आत्मा अपनी इन कर्मेंद्रियों से सारा वर्क कर रही हूँ ना। तो ऐसे दीदी ने कई बार चार्ट भी दिया है, तो सभी ने किया भी होगा और सभी करते भी हैं, है ना। आई थिंक सभी करते होंगे। तो बाबा ने फिर ये कहा, क्योंकि ये स्टेज हमको कई समय तक की बनानी पड़ेगी, है ना। क्योंकि देखो ब्रह्मा बाबा ने जब अचानक हुआ, या इतने सारे, अभी जैसे कल की मुरली थी उसमें जो कुछ माताएं थी जिनका एक्सीडेंट हो गया था, तो बाबा ने उनके लिए ये, अगर पूरी मुरली जो दीदी ने भेजी थी उसमें था ये सीन, है ना, कि एक्सीडेंट जो हो रहे हैं तो आप बच्चों में कहीं ना कहीं कमी है ना। वो तो ठीक है, फिर बाबा ने बताया कि एडवांस पार्टी में उनको जाना है ये। लेकिन उनकी अवस्था ये थी कि बाबा ने उनको एग्जैक्टली कहा था, अगर कल की मुरली पूरी बड़ी होगी तो उसमें था कि बाबा ने कहा था कि वो माताएं इतना बाबा की याद में थी कि वो एक्सीडेंट भी हुआ, लेकिन कुछ भी पता नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि उनका बहुत समय का अभ्यास था। और जब बहुत समय का अभ्यास होता है तो फिर कोई भी सिचुएशन आती है तो लास्ट में सिर्फ बाबा याद करता है ना। तो बाबा ने फिर उनको एडवांस पार्टी में ले लिया। तो बाबा यही बता रहे हैं, जगदम्बा का भी बाबा ने बताया क्या स्लोगन था, है ना, यही था कि अभी नहीं तो कब नहीं, है ना, अब नहीं तो कब नहीं, है ना, कल कुछ भी हो जाए, है ना। अभी देखो विनाश कब होगा, बच्चे विनाश की डेट के लिए तो बहुत उनको रहता है कि बाबा विनाश कब होगा, विनाश कब होगा। लेकिन हमारे शरीर का विनाश कब हो जाएगा ये क्या पता है। एक सेकंड में शरीर चला जाए। तो मुझे चेक करना है मेरा पुरुषार्थ क्या है। ज्ञान, योग, सेवा, धारणा, पापा ने 4, है ना, सब्जेक्ट दिए हैं, ज्ञान, योग, सेवा और धारणा। तो ऐसी तैयारी है कि मैं अपने पासिक मार्क्स जो बाबा कहते हैं फर्स्ट डिवीजन में आने के लिए, तो क्या मेरे उतने आ सकते हैं? अगर एक सेकंड में अभी हो जाए तो ये लगेगा ना, बाबा बोल दें, अगर अब भी अनाउंस कर दें कि अब भी ही विनाश होना है, तो क्या अभी चेक करें अपने आप को कि हम रेडी हैं जाने के लिए, कि नहीं अभी बाबा मैंने ये नहीं किया, अभी बाबा वो थोड़ा सा बाकी है, रुक जाओ। तो अभी हम बच्चे ही रेडी नहीं है। इसलिए बाबा बोलते हैं अपने बेहद के वैराग्य को चेक करो, है ना। सेवा में क्या संकल्प चल रहे हैं, योग में क्या संकल्प है, किस स्वार्थ से मैं हूँ, या सिर्फ ब्रह्मा बाप समान बेहद का वैराग्य है, सब कुछ करते हुए, सारे कर्म करते हुए अंदर से इतना वैराग्य कि चारों सब्जेक्ट में बिल्कुल नंबर 1 पास हुए। जी ममता बहन कंटिन्यू करती हैं। जी। नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप, क्योंकि ब्रह्मा बाप ने भी स्वयं को पुरुषार्थ करके ऐसा बनाया जो अनुभवी बच्चों ने देखा। कोई भी तरफ यह वातावरण नहीं था, कोई हिसाब किताब का। अचानक अशरीरी बनने का अभ्यास अशरीरी बनाकर उड़ गए। कोई ने समझा कि ब्रह्मा बाप जाने वाले हैं, लेकिन नष्टो मोहा, बच्चों के हाथ में हाथ होते कहाँ आकर्षण रही, फरिश्ता बन गए। बच्चों को फरिश्ते बनाने का तिलक दे गए। इसका कारण बहुत समय अशरीरीपन का अभ्यास रहा। कई अनुभवी बच्चे जो साथ रहे हैं, उन्होंने अनुभव किया, कर्म करते करते ऐसे अशरीरी बन जाते तो वह जो कर्मयोग में अंतर पड़ जाता है, इसका कारण कर्म करते यह स्मृति में इमर्ज नहीं होता। मैं आत्मा हूँ, यह तो सब जानते ही हैं, लेकिन मैं आत्मा कौन सी आत्मा हूँ? मैं करावनहार आत्मा हूँ, और यह कर्मेंद्रियां करणहार है। यह करावनहार का समान कर्म करते स्मृति स्वरूप में रहे। चाहे कर्मेंद्रियों से कर्म कराना है, लेकिन मैं करावनहार मालिक हूँ। इस सीट पर अगर सेट है तो कोई भी कर्मेंद्रिय ऑर्डर में रहे। बिना सीट पर सेट होते कोई किसका नहीं मानता तो करावनहार आत्मा हूँ। यह कर्मेंद्रियां करणहार है, करावनहार नहीं है। जैसे ब्रह्मा बाप का अनुभव सुना कि ब्रह्मा बाप ने शुरू में यह अभ्यास किया, जो रोज समाप्ति के समय
इन कर्मेंद्रियों की राज दरबार लगाते थे। पुराने बच्चों ने वह डायरी देखी होगी, तो रोज दरबार लगाते थे और करावन हार मालिक बनकर कर्में बन हर कर्मेंद्रियों का समाचार लेते थे, देते थे। इतना अटेंशन शुरू में ही ब्रह्मा बाप ने भी किया, तो आपको भी करावन हार मालिक समझ, क्योंकि आत्मा राजा है, यह कर्मेंद्रियां साथी हैं। तो यह चेक करना चाहिए कि आज के दिन विशेष मन, बुद्धि, संस्कार, स्वभाव कहो, संस्कार कहो, इन्हों का क्या हाल रहा। और फौरन चेक करने से कर्मेंद्रियों को अटेंशन रहता है कि हमारा राजा हमारा हालचाल लेगा। तो आत्मा राजा करण हार कर्मेंद्रियों से करावन हार बन चेक करो। नहीं तो देखा गया है, कई बच्चे कहते हैं कि हम कर्मेंद्रियों को ऑर्डर करते हैं, लेकिन स्क्रॉल करेंगे हम कर्मेंद्रियों को ऑर्डर करते हैं, लेकिन फिर हो जाता है, पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन कोई कोई संस्कार या स्वभाव ऑर्डर में नहीं रहते। उसका कारण अपने सामान की सीट पर सेट नहीं रहते। बिना सीट पर बैठने के ऑर्डर कितना भी करो तो ऑर्डर मानने वाले मानते नहीं हैं। तो कर्म करते अपने करावन हार मालिक की सीट पर सेट रहो। कई बच्चे यह भी बाप दादा से रूहान करते हैं कि बाबा आपने हमें सर्वशक्तिवान बना। शक्तिवान भी नहीं, सर्वशक्तिवान का वरदान हर एक बच्चे को ब्राह्मण जन्म लेते हुए दिया है। याद है अपने जन्म का वरदान? हर एक बच्चे को बाप ने मास्टर सर्वशक्तिवान भव का वरदान दिया है। किसने वरदान दिया है? ऑलमाइटी अथॉरिटी ने। लेकिन कंप्लेन करते हैं कि जिस समय जो शक्ति चाहिए वह आती नहीं है, ऑर्डर नहीं मानती है। वह क्यों? जब ऑलमाइटी अथॉरिटी का वरदान है, उससे बड़ा कोई नहीं, तो वरदान की स्थिति में स्थित रह करके अगर ऑर्डर करो तो हो नहीं सकता कि आप ऑर्डर करो और शक्ति नहीं माने। एक तो आत्मा मालिक है, सर्वशक्तिवान का वरदान मिला हुआ है, उस स्वरूप में स्थित होके मालिक हूँ, वरदान है, दोनों स्वरूप की स्मृति के स्थिति में रहते ऑर्डर करो। शक्ति आपका नहीं माने असंभव, क्योंकि वरदान और बाप के प्रॉपर्टी का अधिकार संगम युद्ध पर आप सबको सर्वशक्तिवान का टाइटल मिला है। सिर्फ उस स्थिति में स्थित नहीं रहते, सदा नहीं रहते, कभी कभी आ जाता है। या कभी शब्द अपने ब्राह्मण डिक्शनरी से निकाल दो, अभी अभी हाजिर। आप कहते हो ना कि बाबा आपको हम याद करते हैं तो आप हाजिर हो जाते हैं। है अनुभव? हाथ उठाओ, अनुभव है? अभी देखो, हाथ तो उठा रहे हो। बाप हाजिर हो जाता है, हुजूर हाजिर हो जाता है। तो यह शक्ति क्या है? यह शक्तियां भी आपको बाप के प्रॉपर्टी में मिली है। मालिक बन के ऑर्डर करो। मालिक बन के ऑर्डर नहीं करते हो, शक्ति हो जाती है ना। तो उसी स्थिति में रहते हुए ऑर्डर करते हो, तो मालिक ही नहीं है, ऑर्डर क्यों माने? ओम शांति जी जी। तो हम देखेंगे बाबा ने बाबा कैसे नष्टो मोहा, है ना, स्मृति स्वरूप, क्योंकि ब्रह्मा बाप ने इतना पुरुषार्थ किया था, जो हम सब बच्चों ने ना, बाबा के जो स्टार्टिंग के बच्चे थे उन्होंने तो प्रैक्टिकल देखा था, लेकिन हम भी जब जीवनी पढ़ते हैं, बाबा के बारे में सुनते हैं, है ना, तो सुनते सुनते ही वैराग्य आने लगता है। क्योंकि उनका ये जो था बाबा का एक बहुत समय का, मतलब फर्स्ट डे से ही उनका अभ्यास ये शुरू था, है ना, शरीरी बनने का, है ना। तभी तो देखो सब बच्चों को भी ऐसे ही उड़ा लेकर लेकर चले गए। तो बाबा ने बताया कि देखो सच में उस दिन
ना, जिस 69 की बात करते, जब बाबा ने बच्चों के हाथ में हाथ था, है ना, बाबा को पता था कि देखो बच्चे मतलब कोई आकर्षण उनको नहीं खींचा। जैसे अगर आज मान लो हमको शरीर छोड़ना है और हमारे हाथों में बिल्कुल बच्चा हाथ दे दे, है ना, और ये एक्सपेक्ट भी ना करे कि आज मेरी माँ चली जाएगी, और हमको ये पता है कि हमको ये शरीर छोड़कर जाना है, लेकिन कितना कहीं ना कहीं वो मोह जागृत हो जाएगा ना बच्चों को देखकर। तो बाबा का लेकिन देखो हाथ में हाथ था, दादियों के सब बच्चे सामने थे, है ना, कई बच्चे तो यहाँ थे भी नहीं, सब कितने याद से प्यार से बाबा को खींच रहे थे। लेकिन बाबा का इतना समय का अभ्यास था, मन में संकल्प, है ना, सबने वो 69 की मुरली याद होगी। तो उसमें बाबा ने कहा था ना कि उनको भी लास्ट समय तक भी दो संकल्प खींच रहे थे, एक कर्म भोग था और एक योग का जो उन्होंने अभ्यास किया था वो भी था, है ना, कर्म भोग भी उनको शरीर का भी खींच रहा था, यहाँ बच्चों का स्नेह भी खींच रहा था बाबा को। लेकिन सिर्फ एक संकल्प नहीं, कहाँ पर पूरा अटेंशन कहाँ, बाबा की तरफ, सब कुछ देखते हुए, सब कुछ सुनते हुए, और पूरा अटेंशन किसकी तरफ था, बाबा की तरफ। तो ये अभ्यास उनका बहुत टाइम का था कि यहाँ पे सब कुछ कर्म कर रहे हैं, लेकिन स्मृति पूरी कहाँ पर, बाबा के साथ। तो बहुत सुंदर अनुभव था वो जो 69 का था पैरा, जो बहुत सुंदर था वो बाबा का, कि कैसे दोनों चीजें खींच रही हैं लास्ट दिन भी, लेकिन बाबा का इतना अनुभव कि बाबा अंत में बिल्कुल बाबा के पास ही। तो उन्होंने कौन सा अभ्यास किया ना, कि मैं आत्मा हूँ, है ना, मैं आत्मा तो हूँ, और कौन सी आत्मा हूँ, इन कर्मेंद्रियों से, है ना, मैं करावनहार आत्मा हूँ, इन कर्मेंद्रियां ये मेरी ये करणहार है ना। तो हर टाइम वो इसी स्थिति में, है ना, रोज अपना चार्ट बनाते थे। ब्रह्मा बाबा की जब डायरी मिली तो उसमें देखा सभी ने ना कि कैसे बाबा चार्ट एक एक कर्मेंद्रियों से रोज अपने दरबार लगाते थे, है ना, और उनको बहुत प्यार से पूछते थे कि आज तुमने क्या किया, आज तुमने क्या किया, मतलब उनको अपना साथी बनाया कर्मेंद्रियों को, है ना, और साथी बनाया तो चेक किया, है ना, कि कहीं कहीं मन बुद्धि संस्कार स्वभाव ये सब का क्या हाल रहा, है ना। तो फिर उनकी आदत हो गई, है ना, जो कर्मेंद्रियां हैं उनकी भी आदत हो गई कि जब कोई राजा हालचाल पूछता है तो प्रजा भी चाहती है ना कि नहीं अब हम उसका उत्तर अच्छे से दें, या दीदी हमें कोई वर्क देती तो हमको भी लगता है ना कि नहीं उसको थोड़ा तो करें। तो ऐसे ही बाबा ने सारी कर्मेंद्रियों को इतना अटेंशन रखा कि वो सब जितनी भी कर्मेंद्रियां थी वो सब बाबा की मदद करने के लिए हमेशा हर पल रेडी रहती थी। फिर कोई भी स्वभाव संस्कार टक्कर नहीं खाते थे। तो बाबा हम बच्चों से पूछ रहे हैं कि हम जो पूरे दिन अमृत वेला तो बहुत अच्छा होता है, फिर उसके बाद कर्म में आते हैं तो भूल जाता है, क्योंकि हर सेकेंड, जैसे अभी भाई जी ने भी शेयर किया ना, कि हर टाइम नहाते समय, उठते समय, बैठते समय, खाना बनाते समय, मतलब ये स्मृति रहे कि मैं आत्मा इन हाथों द्वारा बना रही हूँ, है ना, अभी भी मुरली जो है सुन रही हूँ, तो इन कानों द्वारा सुन रही हूँ। तो जैसे जैसे ये स्मृति करते जाते हैं ना, पूरे टाइम अटेंशन सिर्फ एक पे, आत्मा, है ना, कि मैं आत्मा हूँ, फिर उसके बाद सारी चीजें। तो फिर धीरे धीरे ये जो है ना मालिकपन का की सीट पर सेट हो ही जाते हैं, है ना। फिर बाबा ने बोला कि वरदान दिया बाबा ने सर्वशक्तिवान का, है ना, जब इतना सुंदर वरदान दिया है ना, और किसने दिया है, ऑलमाइटी अथॉरिटी ने दिया है। लेकिन तब भी बाबा बोलते हैं कि बच्चे कंप्लेन करते रहते हैं कि ना बाबा जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता होती है तो वो आती नहीं है, ऑर्डर नहीं मानती है, तो क्यों। तो पहली बात तो हम बच्चे यही भूल जाते हैं कि किसका वरदान है, मास्टर सर्वशक्तिवान, है ना, ऑलमाइटी अथॉरिटी का वरदान है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता, असंभव है कि वो शक्तियां यूज नहीं आए, है ना। कैसे यूज नहीं आती हैं, पहले तो सारी अष्ट शक्तियां तो बाबा ने दी ही दी है ना, और एक एकाग्रता की शक्ति भी है। पहले तो एकाग्रता की शक्ति को यूज करके वो सारी शक्तियां, तो इसका भी अभ्यास सभी करते होंगे ना, सुबह आवाहन, आवाहन इन द सेंस कि उसको माइंड में याद रखना कि ये सारी शक्तियां मेरी सहयोगी हैं ना। जब भी तो देखो माँ दुर्गा के साथ पूरे अष्ट शक्तियां एक साथ, बिल्कुल देखो उनका स्वरूप, तो सारी शक्तियां साथ में ही रहती हैं, लेकिन उसको भूलना ये विस्मृति हो जाती है। तो फिर बाबा उसको बताते हैं हर एक शक्ति को यूज करो। अब सहन करने की शक्ति दी, हम उसको आवाहन ही नहीं कर रहे हैं, और उस टाइम पर कुछ भी याद नहीं आ रहा, बस हम क्या याद रख रहे हैं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। ऐसे नहीं, मास्टर सर्वशक्तिवान का अर्थ है सारी शक्तियां, जो भी सिचुएशन आई, हर सिचुएशन के लिए बाबा ने अलग अलग शक्तियां दी है, तो उसको मैं कैसे यूज करती हूँ। तो ग्रुप 1 से बताएंगे कौन सर्व शक्तियों को यूज करता है और कैसे करते हैं। तुलसा बहन, ओम शांति।
शांति। ओम शांति माता जी। हाँ जी, ओम शांति। सर्व शक्तियां का यूज अपन ऐसे करते हैं कि जैसे परिस्थिति आती है तो ये पहले का जो अभ्यास रहता है वो आपे ही उस समय कार्य में आ जाती है, वो शक्तियां अपने आप। ये नहीं करना पड़ता कि अब मुझे इस शक्ति की आवश्यकता है तो ये शक्ति आए और कार्य में लगे, वो आपे ही ऑटोमेटिक होता है। और अगर नहीं होता है तो फिर समझ में आता है कि कहीं ना कहीं हमारे योग में कमी है। तो सर्व शक्तियां समय प्रमाण ही अपने आप कार्य करती है। मेरे साथ तो ऐसे ही होता है। जी, बहुत सुंदर। एक्चुअल में ऐसे ही है ना, जो शक्तियां सुबह ही, मतलब एक्चुअली में ज्ञान नॉलेज के आधार पर भी अगर हमको याद है ना कि ये सारी शक्तियों को मुझे यूज करते बनना चाहिए, तो प्रैक्टिकली जब कोई भी सिचुएशन होती है तो वो सडनली सारी चीजें याद आ जाती हैं ना। जैसे बाबा रोज वरदान देते हैं, है ना, तो इतना सुंदर वरदान अगर उसको यूज नहीं करेंगे तो फिर वो वरदान सच में व्यर्थ हो जाता है। और अगर बाबा की मुरली को यूज करते हैं तब वही तो शक्तियां हैं। बाबा की मुरली ही एक्चुअली में शक्ति है पूरी। तो उसको अगर यूज करते हैं तो वो शक्ति लगती है, और अदरवाइज तो सिर्फ हम एक पढ़ रहे हैं, यूज नहीं कर रहे हैं, तो वो नहीं लगती है ना। इसलिए बाबा ने बोला कि बाबा तो हमेशा ही हाजिर है ना। हाजिर मतलब क्या? ऐसे थोड़ा ना कि हम बोलेंगे कोई प्रॉब्लम आई तो बाबा आ जाओ, बाबा आ जाओ, और बाबा आ गया ना। बाबा आ गया मतलब उसी टाइम पर वो स्मृति में मुरली की कोई भी पॉइंट याद आ जाएगी जो मुझे वो यूजफुल होगी ना। यही बाबा की मदद है। इसलिए मुरली को ध्यान से पढ़ते पढ़ते समाते जाना चाहिए। उससे क्या होता है कि जब कोई सिचुएशन आती है तो हम आत्माएं उसको उस महावाक्य को यूज कर पाते हैं। उसी को ही बाबा कहता है हाजिर है ना। ये नहीं कि बाबा किसी रूप में मदद करने के लिए हाजिर, बाबा की मदद ही है उसके हर एक शब्द को, उसके हर एक महावाक्य को यूज करना। अच्छा ममता बहन आगे रीड करेंगे। तो बाप दादा अभी क्या चाहते हैं पता है ना? बाप अभी यही चाहते हैं कि मेरा एक एक बच्चा कर्म करते हुए भी राजा बच्चा बन, स्वराज्य अधिकारी बन, स्वराज्य की सीट को नहीं छोड़े। तो राजा सारा दिन राजा ही होता है ना, कि कभी राजा होता है कभी नहीं। तख्त पर बैठना या नहीं बैठना यह अलग बात है, लेकिन घर में रहते मैं राजा हूँ यह तो नहीं भूलता। तो कर्म योगी और अमृत वेले के यथार्थ योग शक्तिशाली स्थिति, उसमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। डबल काम है, लेकिन आप कौन हो? आप तो विश्व के परिवर्तक हो, विश्व कल्याणकारी हो। इसलिए बाप यही चाहते कि चलते फिरते राजापन नहीं भूलो, सीट को नहीं छोड़ो। बिना सीट के कोई ऑर्डर नहीं मानता। आजकल देखो सीट के पीछे कितना कुछ करते हैं, अपना हक लेने के लिए कितना प्रयत्न करते। अपना हक कोई छोड़ने नहीं चाहता। तो आप अपना परमात्मा हक में कौन, हक मैं कौन? हर समय जो काम करते हो तो काम करते हुए भी अपने मन का टाइम टेबल बना के रखो। यह काम करते हुए मन का सामान क्या रहेगा, आज के दिन का कौन सा लक्ष्य रखूंगा। हर काम के टाइम जो भी अपने सामान की लिस्ट है, भले भिन्न भिन्न टाइम टेबल बनाओ। जैसे स्थूल कर्म का टाइम टेबल फिक्स करते हो, वैसे मन का टाइम टेबल फिक्स करो। मालूम तो है इस समय वह यह काम करना है, उसके साथ सामान कौन सा रखना है, मालिकपन का अधिकार किस स्वभाव के रूप में रखना है। यह मन का टाइम टेबल बनाओ। टाइम टेबल बनाने आता है ना? माताओं को आता है? माताएं अपना आपे ही प्रोग्राम बने। अच्छा खाना बनाना, उस समय कौन सा सामान अपनी बुद्धि में मर्ज रखना है। बहुत माला है सामान की, इतनी बड़ी माला है जो सामान गिनती करते जाओ और माला में समा जाओ। तो अभी बहुत काल का भी कोई बच्चे कहते हैं अभी तक तो विनाश का कुछ दिखाई नहीं देता है, अभी तो डेट फिक्स नहीं है, कर लेंगे, हो जाएगा। यह अलबेलापन। संदेश देने में भी विश्व कल्याणकारी है। तो कई बच्चे समझते हैं अभी समय पड़ा है,
आगे चल के संदेश दे देंगे, लेकिन नहीं, जिनको पीछे संदेश देंगे वह भी आपको उलाहना देंगे। क्या उलाहना देंगे? आपने पहले क्यों नहीं बताया, तो हम भी कुछ कर लेते थे। अभी आपने लास्ट में बताया तो हम तो सिर्फ पहचान कर अहो प्रभु तेरी लीला पार है यही कह सकेंगे, पद तो पा नहीं सकेंगे। क्यों? बहुत समय का भी सहयोग चाहिए। आप सभी वारिस बैठे हो ना, जो अपने को समझते हैं हम वारिस हैं, वह हाथ उठाओ। वारिस हैं? अच्छा, वारिस हैं तो आपको कुल वर्षा पाना या थोड़ा पाना है या थोड़ा? सभी कहेंगे कुल वर्षा पाना है। तो कुल वर्षा है 21 जन्म पूरे, आदि से अंत तक रॉयल प्रजा में, रॉयल फैमिली में आना, राज्य फैमिली में आना। तख्त पर तो एक ही बैठेंगे ना, युगल बैठेंगे, लेकिन वहां की सभा जब भी लगती है तो रॉयल फैमिली के विशेष निमित्त आत्माएं वह ताजधारी बन के बैठते हैं, बिना ताज नहीं बैठते हैं। और हर कार्य में सलाह राय देने वाले ऐसे नहीं कि सिर्फ वह राज्य करेगा, साथ में राय से ही करते हैं। इसलिए अगर संपूर्ण वर्षा लेना है तो पहले जन्म से लेकर अंत तक 21 जन्म पूरे, आधे भी नहीं। बीच में तो जाना नहीं है, अकाले मृत्यु तो होना नहीं है। तो पूरा वर्षा लेना है कि थोड़े में खुश होना। आपकी मातेश्वरी जगत अम्बा सदा यह लक्ष्य रखती थी, बाप दादा ने जो श्रीमत, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा, जो भी श्रीमत दी वह हमें करना ही है। ऐसे पूरे वर्षा लेने वाले यही लक्ष्य बुद्धि में रखो। ये अचानक, एवर रेडी और बहुत समय, तीनों ही शब्द साथ में याद रखो। इसलिए बाप दादा के सभी आशाओं के दीपक बच्चों प्रति यही वरदान है कि सदा यह तीनों ही शब्द याद रखकर सभी आशाओं के दीपक बनने का प्रत्यक्ष सबूत दिखाओ। बाप दादा ने देखा। जी बाबा। हाँ, इसमें देखेंगे कि बाबा ने बोला कि अमृत वेले यथार्थ योग और कर्म योग है ना, इसमें अंतर नहीं पड़ना चाहिए। अब बाबा स्मृति दिला रहे हैं कि आप कौन हो, विश्व कल्याणकारी आत्मा हो, है ना। तो चलते चलते राजापन नहीं भूलो, सीट को नहीं छोड़ो, बिना सीट के कोई ऑर्डर नहीं मानता। आजकल देखो सीट के पीछे कितना कुछ अनुभव करते हैं ना। देखो जब आज की तमो प्रधान दुनिया में भी एक एक सीट के लिए कितना लड़ते हैं ना, उनको कितना भान रहता है, कितना नशा रहता है कि मैं ये मंत्री हूँ, मैं वो मंत्री हूँ, है ना। और वो एक फिर एक शारीरिक रूप से भी आ जाता है ना ये नशा। तो बाबा बोलते हैं तुम तो पूरे विश्व परिवर्तक आत्माएं हो, है ना, और 21 जन्म तो राज्य भाग्य भी पाते हो। तो बाबा बोलते हैं इसलिए अपनी सीट को नहीं छोड़ो, है ना, ये मेरा हक है कि मैं कौन। तो सबसे अगर पूरे ज्ञान का सार देखें तो है क्या, मतलब बाबा हमारे मन को कितनी सुंदर सुंदर चीजें बताते हैं। हम एक बिल्कुल जैसे कहना चाहिए बाबा से बड़ा साइकियाट्रिस्ट कोई हो ही नहीं सकता ना। कैसे हमारे मन की एक एक बात को रीड करके एक एक आंसर मुरली में देते हैं। तो बाबा क्यों, और सारा कारण क्या रहता है, जो मन में इतनी सारी कहानियां चलती रहती हैं दिन भर, तो वो मुझे स्मृति स्वरूप बनने ही नहीं देती ना। कि मैं आत्मा, पूरे ज्ञान का सार ये मैं आत्मा और मेरा एक परमात्मा और ड्रामा, है ना, ये तीन चीजें भी अगर स्मृति में रहे तो कभी कोई कर्म ऐसे हो ही नहीं सकते, है ना। और अगर होते भी हैं तो तुरंत ये रियलाइज करना कि मैं आत्मा हूँ। तो बाबा ने इसके लिए देखो कितनी सारा टाइम टेबल बनाया है ना। और सभी सोमान, है ना, सोमान की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो हर टाइम, है ना, जैसे अब खाना बना रहे हैं तो ये तो हमने काफी बार, है ना, हर कोई बहुत अच्छे से करता भी है, और दीदी ने भी बहुत अच्छे से इसके लिए बहुत पूरी क्लास ही कराई थी, और आप सभी भी कराते हो। तो हर टाइम ये बताते हो कि कर्म करते, जैसे हम खाना खिला रहे हैं सभी को, तो उस टाइम पर क्या मैं परम पवित्र आत्मा हूँ ना, अपने मन से जो आपको अच्छा लगता है कि हाँ ये सब देवकुल की आत्माओं को खिला रहे हैं, या ये स्मृति रहती है कि बस मुझे खाना अच्छा बनाना है जिससे सबको अच्छा लगे, मेरा काम हो जाए। तो हर एक कर्म को करते समय चेक करना कि मेरी स्मृति उस टाइम पर क्या रहती है, जब मैं अपने
मान लो लौकिक परिवार में, अलौकिक परिवार में किसी को भोजन करा रही हूँ, तो उस समय स्मृति क्या रहती है ना? किसी से बात करते समय क्या स्मृति रहती है कि मैं एक आत्मा से बात कर रही हूँ या देहभान के रूप में बात कर रही हूँ। तो ये स्मृति रखना, तो ये छोटी छोटी चीजों में जब अटेंशन जाता है ना, तो अपने आप ही ये स्मृति पक्की हो जाती है कि मैं आत्मा हूँ। और फिर जैसे ये वाला जो अभ्यास है जो दीदी ने कहा कि ऊपर से देखो ना अपने आपको कि मैं आत्मा, और मैं आत्मा बाबा के साथ, है ना? मैं आत्मा और बाबा दोनों साथ में है। और फिर उसके बाद जब पूरे विश्व को देखो तो क्या दिखेगा, है ना? ये सब पपेट शो चल रहा है, कोई लड़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है ना? कोई कितनी बड़ी बड़ी सिचुएशन आ रही है, ब्राह्मणों को भी देखो, है ना? कोई कैसे कैसे मन में फंसे हुए हैं, जबकि सारा खेल है ये। और कैसे सब मन की दुनिया में कितना फंसे हुए हैं, है ना? तो जब दूर से साक्षी होकर देखो अपने बाबा के साथ, है ना? अपने अकेले देखेंगे तो भी हो सकता है कोई ना कोई संकल्प आ जाए कि बाबा कैसे सारी दुनिया को देख रहा होगा, है ना? कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन बाबा तो भी उनको एक लाइट के ही फॉर्म में देख रहा है। तो फिर मैं आत्मा की भी यही स्मृति, अब मैं अपने मन को बाबा को दे दिया, तो अब मैं बाबा के मन को यूज करूंगी, तो फिर मेरी स्मृति क्या रहेगी कि फिर मैं भी उनको एक आत्मिक स्मृति में देखूंगी, है ना? हर एक चीज, कोई भी बात हुई तो उसको ड्रामा समझ के आगे करूंगी, है ना? तो बाबा ने इतने सुंदर सुंदर सामान दिए हैं, तो उनको यूज करना है ना? यूज मतलब कर्म करते हुए, ऐसे रटने के हिसाब से हमको यूज नहीं करना है। कई बारी जैसे अभी देखो, कई बार 70-70 बार लिखे, तो हो सकता है सबने कईयों ने उसको सिर्फ लिखा होगा और कईयों ने उसको अनुभव के आधार पर लिखकर उसको यूज किया होगा। तो जिन्होंने भी अनुभव के आधार पर लिखकर यूज किया होगा ना, तो अब तक तो इतने सोमान हो चुके हैं ना, 40 दिन की तो भट्टी हो चुकी है, तो वो कितना 40 सोमान भी अगर यूज किए होंगे तो बिल्कुल परफेक्ट बन ही गए होंगे, है ना? और अगर नहीं भी बने हैं, तो उन सामान जब मैं लिख रही हूँ या बोल रही हूँ, तो क्या मैं उसकी स्मृति में स्थित होकर बोलती हूँ या यूज करती हूँ सारे दिन उस सामान को, तो इससे ही मैं सीट पर सेट हो सकती हूँ। तो बाबा पूछ रहे हैं हाथ उठाओ, है ना? तो अपने मन का हाथ उठाए। यहाँ तो हम हाथ उठा भी लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन अपने मन में चेकिंग करना कि मैं सच में ऐसा कर रही हूँ, है ना? वही बाबा के पास तक पहुंचता है। हाथ उठाना तो बहुत ईजी है ना? बाबा भी देख के खुश हो जाते हैं, है ना? लेकिन अपने मन का हाथ उठाना, क्योंकि बाबा की भी इच्छा है ना कि रॉयल फैमिली में आना है ना? तख्त पर एक तो नहीं बैठेंगे, है ना? तो वहां पे हालांकि मंत्रियों की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन राय हम जब कोई चीज करते हैं तो घर के मेंबर्स ही होते हैं, तो उन सबसे राय मशवरा लेते हैं ना, तो ऐसे वहां पर भी सारा चलेगा। हाँ, तो हमको अगर संपूर्ण वर्षा लेना है तो पहले जन्म से अंत तक का लेना है अगर, है ना? क्यों अकाले मृत्यु तो वहां होनी नहीं है। तो इतने थोड़ी थोड़ी चीजों में ना खुश नहीं हो जाना है कि अरे मेरा योग बहुत अच्छा हो गया, या मैंने आज बहुत अच्छी क्लास करा दी, या आज मेरे घर वाले मुझसे बहुत खुश हैं, है ना? ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये नहीं, बिल्कुल बाबा की तरह। बाबा के पास तो सब कुछ होते हुए भी बिल्कुल बेहद की वैराग्य वृत्ति, तो क्या वो मेरे अंदर है? क्योंकि मातेश्वरी जगदम्बा उनका, है ना, उनकी अगर फोटो देखो तो ये तो पर्सनली हम अनुभव करते हैं कि जब मम्मा की फोटो देखो ना, तो ऐसा लगता है कि देखते हुए भी जैसे कि वो बिल्कुल स्मृति उनकी कहाँ है, उपराम है ना? उनकी फोटो में अगर आप ऐसे मतलब आई कांटेक्ट भी करोगे ना, तो ऐसा लगेगा जैसे वो बिल्कुल उपराम, मतलब बाबा के साथ है, सब कुछ कर रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन बाबा के साथ पूरी स्मृति है ना? क्यों? क्योंकि उन्होंने जो श्रीमत है ना, मनसा वाचा कर्मणा हमें जो दी है, तो उस उन्होंने स्वयं पूरी तरह पालन किया था। तो हमें भी जो दी है तो वो हमको पालन करनी है, क्योंकि ये समय है अचानक, और अभी तो देख भी रहे हैं क्या हालतें हो रही हैं, है ना? तो इन चीजों को याद रखना है। ओम शांति। जी बहन कंटिन्यू करेंगे। निकिता बहन आप बाप बता दादा देंगे ना ने कहाँ तक पढ़नी है। ओम शांति। जी। बाप दादा ने देखा बच्चों ने भिन्न भिन्न प्रकार के कोर्स बनाए। अच्छा है, बाप दादा मुबारक देते हैं, लेकिन अब समय प्रमाण कोर्स के बजाय कोर्स का कोर्स करा। ऐसा कोर्स का कोर्स कराओ जो वह आत्माएं बाप के सिर्फ स्नेही सहयोगी नहीं बने, लेकिन हर श्रीमत को पालन करने वाली कोर्स सर्व कोर्स करने वाली आत्मा बने, समीप का रत्न बने। या हो सकता है अभी कोर्स का कोर्स कराएं, क्योंकि बाप दादा देख रहे हैं कि अभी प्रकृति हलचल में आ गई, इसलिए कोई ना कोई कारण प्रकृति की हलचल अपना प्रभाव दिखा रही और दिखाती रहेगी। जो ख्याल ख्वाब में बातें नहीं है, वह प्रैक्टिकल देखते चलेंगे।
तो प्रकृति को भी सतो प्रधान बनाना है। अभी तो अपने अपने प्रभाव डाल रही है, इसलिए समय प्रति समय नई नई बातें होती रहती हैं। लेकिन आप सब तो वारिस हो ना, सिर्फ इसने ही सहयोगी नहीं, वारिस कुल अधिकारी। वारिस है ना, वारिस हैं, डबल फॉरेनर्स भी वारिस हैं, है ना, वारिस हैं। कुल वर्षा लेने वाले अधूरा नहीं, पांडव कुल वर्षा लेने वाले हो। तो बाप दादा की आशा का दीपक हो। तो यही याद रखो, स्मृति दिवस पर हर एक बच्चा चाहे आए चाहे अभी नहीं आए हैं, चाहे दूर बैठे दिल में समाये हुए हैं, हर एक को बाप दादा की यह आज्ञा बनना और मानना है कि मुझे कभी शब्द नहीं कहना है। अभी अभी कल भी किसने देखा, आज जो करना है वह करना ही है, सोचना नहीं। सोचेंगे करेंगे हो जाएगा, यह बाप को भी दिलासा देते। बाबा आप ख्याल नहीं करो, हम समय पर ठीक हो जाएंगे। लेकिन बाप दादा यही चाहते कि अभी अभी कोई पेपर आ जाए तो हर एक बच्चा फुल पास हो जाए। हो सकता है, हो सकता है, फुल पास होना है। अच्छा, आज जो पहली बार आए हैं वह पहले बार आने वालों को बाप दादा आने की बहुत बहुत मुबारक दे रहे हैं और वरदान दे रहे हैं कि तीव्र पुरुषार्थी बन आप चाहो तो आगे से आगे आ सकते हो। यह वरदान प्रैक्टिकल में लाने चाहे तो बाप दादा का वरदान। इसके लिए पहले आने वालों के लिए बाप दादा खुशखबरी सुना रहे हैं कि लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट। यह दिल खुश मिठाई खा लो। बाप दादा को यह खुशी है कि फिर भी टू लेट के बोर्ड के पहले आ गए। यह बहुत खुशी की बात है। आप लोग अगर आगे गए तो हम सब खुश होंगे। यह नहीं कहेंगे कि आप क्यों, हम क्यों नहीं। नहीं, पहले आप। अच्छा, बैठ जाओ। दिल दिल खुश मिठाई खाई। जी ओम शांति। जी तो माँ। बाबा हाँ, जैसे बाबा देख रहे हैं ना कि सभी बच्चे कोर्स कराते हैं, तो बाबा बोल रहे हैं अब समय के प्रमाण कैसा कोर्स कराना है, फोर्स का कोर्स कराओ, है ना। तो जिससे कि वो आत्माएं स्नेही और सहयोगी बन पाए और हर श्रीमत का पालन को फॉलो कर पाए। तो पहले तो खुद में चेक करना पड़ेगा ना कि मैंने जो कोर्स किया है उसको मैंने कितना अपनी स्मृति में लिया है ना। क्योंकि जितना आप स्मृति में लोगे तो सामने वाले को जब कोर्स कराओगे, फोर्स का कोर्स क्या है ना, कि जितना आप आत्मिक स्मृति में रह के किसी को कोर्स कराते हो तो उसको तीर लगता है ना। और ठीक है, फिर वो जो तीर लगता है ना तो वो काफी लंबे टाइम तक और सारी धारणाओं के लिए लगता है। और नहीं तो फिर ठीक है, हाँ ये बहुत अच्छा लगता है, इससे ये ठीक हो जाता है, इससे ऐसा होता है, वो इस तरह का कोर्स करते हैं, है ना। तो ठीक है, वो भी आवश्यक है, हर चीज जरूरी है। लेकिन बाबा का जो कहने का मतलब है कि फोर्स का कोर्स, तो पहले तो स्वयं में वही बल भर सकता है जिसके अंदर स्वयं का बल हो, है ना, जिसने स्वयं अपने अंदर भरा है। क्योंकि बाबा को पता है, देखो प्रकृति भी कितनी हलचल है, अपना सब प्रभाव दिखा रही है ना। जो बाबा कहते हैं ना, जो बातें आपने कभी सोची भी नहीं होंगी वो सारी होंगी, है ना। प्रकृति को क्योंकि सतो प्रधान तो बनना ही है, तो अभी से अपना प्रभाव प्रकृति पर डालना, है ना। जितना हम देह समझेंगे अपने आप को तो वो प्रभाव प्रकृति पर नहीं पड़ सकता। और जैसे आत्मा समझते हैं तो अपने आप प्रकृति पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो क्योंकि समय ना समय प्रति सब चीजें तो होनी ही है, आनी ही है चीजें, उससे तो कोई नहीं बच सकता। इसलिए बाबा जो हमेशा कहते हैं कि एक एक शब्द कभी कभी वाला ना, इसको पूरी तरह भूल जाओ, है ना। जो करना है अभी, है ना, और सदा। बाबा दो शब्दों के लिए ही बोलते हैं ना, कि कल कर लेंगे, हो जाएगा बाबा, आप तो, है ना। बाबा को सब दिलासा देते रहते हैं ना, बाबा ठीक हो जाएंगे, है ना। लेकिन बाबा कहते हैं, और सच में अगर अभी अभी पेपर आ जाए तो क्या मैं आत्मा थोड़ा से संकल्पों में व्यस्त हो जाऊंगी, या तुरंत उसको ड्रामा समझ के स्वीकार करके बिल्कुल फुल पास। तो बाबा की आशा हम बच्चों से यही है कि अब हम सब बच्चे क्या बन जाए, तीव्र पुरुषार्थी बन जाए। और बाबा ने कितना, जैसे लास्ट में कई बच्चे आते हैं ना, तो उनको लगता है कि अरे हमने तो दादियों के समय नहीं आए या ऐसा नहीं किया,
तो अभी तो आप इतने लेट आए हैं, तो बाबा कहते हैं लास्ट वाला भी फास्ट जा सकता है। कितने बच्चे हैं जो दादियों के बाद आए और कितना अच्छा पुरुषार्थ करके कितने आगे बढ़े हैं। तो ये हमारी स्थिति पे निर्भर करता है कि हम चाहे 1 साल पहले ही आए हों, लेकिन हमारी स्थिति जिस दिन से हम अगर ज्ञान में आए हैं और उस दिन से हम अपने आप को स्मृति स्वरूप मैं आत्मा हूँ समझ के चल रहे हैं और कर्म कर रहे हैं, तो हम भी नंबर 1 है। नंबर 1 मतलब नंबर फर्स्ट डिवीजन है ना, फर्स्ट डिवीजन ले सकते हैं। इसलिए बाबा ने सबको दिया है कि लास्ट तो फास्ट है, क्योंकि उस टाइम पर तो कितनी चीजें चेंज भी हुई थी और उस टाइम पर इतना विरोध है ना। अभी बाबा की मुरली देखी होगी अखबारों में कैसे कैसे निकला था, है ना। तो हम बच्चे, हमें ये भी सोचना चाहिए, हम बच्चे होते ना तो अभी वो सहन नहीं कर पाते। अभी अगर हमको बोले कि अगर कोई ज्ञान में नहीं चलने दे रहा है, घर छोड़ना पड़े, तो वो हिम्मत भी अभी हम बच्चों में नहीं है जो दादियों में थी। तो जो भी ड्रामा अनुसार होता है एक्यूरेट है। बाबा ने मुझे जहाँ रखा है बिल्कुल परफेक्ट है। मेरी जितनी सहन शक्ति समाने की शक्ति है, बाबा ने मुझे उसके अकॉर्डिंग ही बिल्कुल करेक्ट जगह पर बिठाया है। इसलिए ड्रामे पर जरा भी प्रश्न नहीं कि मैं अब आ जाती, कब आ जाती, है ना, उस टाइम पर आ जाती। नहीं, शायद हो सकता हम इतना आगे तक चल ही नहीं सकते थे। तो इसलिए बाबा ने हमको जहाँ रखा है बिल्कुल परफेक्ट रखा है। इसलिए बाबा बोलते हैं लास्ट तो फास्ट और फर्स्ट तो फर्स्ट। क्योंकि बाबा अभी भी तो हमको बोल रहे हैं ना, कितने समय से बोल रहे हैं कि अपनी स्मृति स्वरूप बनो। तो क्या हम बच्चे बन पा रहे हैं? है ना। तो अपने आप को चेक करना है, क्योंकि टू लेट का बोर्ड तो अभी ना अब लग भी चुका, नहीं लगा नहीं पता। मुझे अपने मन का बोर्ड चेक करना है ना, कि मैं क्या जो बाबा कह रहे हैं वो उसको मैं कर रही हूँ क्या, है ना। तो इसी को करना है जी। तो बहन मुरली कंटिन्यू रखनी है अभी। ये 12 पेज तक हो गई है क्या? ओम शांति। 14 तक हो, हाँ 14 पेज कंप्लीट हो रहा है भारती। अच्छा, तो वर्षा बहन, वर्षा दीदी जी क्या करना है आगे, कंटिन्यू करना है अभी? नहीं नहीं, आगे कंटिन्यू मत कीजिए, अभी क्वेश्चन आंसर भी होना है, अच्छा तो ठीक है। जी कंप्लीट करेंगे। हाँ जी, ओम जी शांति। शुक्रिया बाबा, ओम शुक्रिया शांति। सभी दिव्य आत्माओं का। ओम शांति। तुलसा बहन, आप क्वेश्चन पूछ लीजिए, क्योंकि पीपीटी नहीं बन पाई थी, लेट आए थे ना क्वेश्चंस। अच्छा अच्छा। तो मैं अपनी कॉपी में मेरे लिखे, मैं इसी से पूछ लेती हूँ। ठीक। ओम शांति। आज 18/1/2010 की वाणी से क्वेश्चन आंसर है। पहला फिल इन द ब्लैंक्स है। तो आज के दिन को विशेष डैश का और डैश का दिवस कहते हैं। स्नेह का और स्मृति का दिवस। हाँ, ये बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है, आज के दिन को डैश भी कहा जाता है। राजपोषी का दिवस। जी, बिल्कुल सही आंसर है। तीसरा क्वेश्चन है, हर एक बच्चे के दिल में ऑटोमेटिक कौन सा गीत बज रहा है? मेरा बाबा, हाँ बाबा। मेरा बाबा, बर्मा बाबा, मीठा बाबा। यस, जी 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 जी, बिल्कुल ठीक है। मेरा बाबा, प्रभु बाबा, मीठा बाबा। फोर्थ क्वेश्चन है, आज के दिन को स्मृति दिवस के साथ और क्या कहा जाता है? समर्थी दिवस। समर्थी दिवस। जी जी, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाप दादा ने सभी बच्चों को अटेंशन के लिए क्या कह दिया है? अटेंशन खिंचवाने के लिए बाबा ने यही अटेंशन कि मैं करावनहार आत्मा हूँ, ये कर्मेंद्रियां करणहार है। आज तो इस बाबा ने कुछ आज बाबा ने कुछ और कहा है। क्वेश्चन फिर से रिपीट करती हूँ, तो बाप दादा ने सभी बच्चों को अटेंशन रखने के लिए क्या कह दिया है? कर्म और योग का बैलेंस। नहीं, इसका देख लेते हैं आंसर। और कोई ट्राई करेंगे? आज बाबा ने कुछ और कहा है। बाबा ने कहा कि पर अपने मालिक से उनकी सीट को नहीं छोड़ो।
हाँ, विनाश अचानक होना। यस यस, बाबा ने कहा है विश्व का विनाश अचानक होना है। जी, तो छठवा क्वेश्चन है, ब्रह्मा बाप समान नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनने के लिए बाबा ने कौन सा अभ्यास करने के लिए कहा है? अशरीरी बनने का अभ्यास, हाँ, और भी कुछ कहा है इसके साथ? फरिश्ता, अचानक अशरीरी एवरेडी। हाँ, और भी है थोड़ा सा। कर्म करते हुए योग की स्मृति। तो ये मिलजुल के तो ठीक है, इसका आंसर आंसर देख लेते हैं एक्यूरेट, कि मन का टाइम टेबल बनाकर, है ना, कर्म करते कर्म योगी अशरीरी बनने का अभ्यास करो। ठीक है, सातवां क्वेश्चन है, ये ट्रू और फॉल्स बताएंगे। बाप यही चाहते हैं कि चलते फिरते फरिश्तापन नहीं भूलो, सीट को नहीं छोड़ो। ये ट्रू है या फॉल्स है? ये गलत है, गलत है। फॉल्स। अच्छा, गलत है। सही क्या है फिर? ये है चलते फिरते राजापन नहीं, सीट को नहीं हाँ, राजापन नहीं बोला, राइट राइट, बिल्कुल सही आंसर है। आठवां क्वेश्चन है, जिनको पीछे संदेश देंगे वह भी आपको धन्यवाद देंगे, ये सही है या गलत है? गलत है। गलत है, तो सही गलत क्या है है? भाई। सही है। सही, हाँ, सही क्या है? जिनको पीछे संदेश देंगे वह भी आपको धन्यवाद देंगे, सही वो है नहीं। गलत है? प्रभु अहो भाग्य। अच्छा, और कुछ है? आज आज बाबा ने वो कुछ और लहना, कहा है। वो लहना देंगे ना, कि पहले। हाँ, यस यस यस, वो धन्यवाद नहीं, वो लहना देंगे। जी, नौवां क्वेश्चन है, ये एक शब्द में आंसर बताएंगे, वन वर्ड आंसर है। सेवा करने से कौन सा मेवा मिलता है? खुशी। खुशी का आज मेवा। आज कुछ और कहा है बाबा ने, खुशी तो है पर आज की मुरली में कुछ और कहा है। दिलखुश मिठाई। हम्म, और ट्राई करिए। कोई और कोशिश कर सकते हैं, दूसरे ग्रुप वाले। सेवा करने से कौन सा मेवा मिलता है? आज की वाणी में बाबा ने क्या कहा है? आप बता दीजिए बहन क्या है? हाँ जी, तो आज आंसर है सभी की आशीर्वाद मिलती है। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है, इंडोर का क्या अर्थ है? वैसे ये तो दिल्ली में हाँ, अभी ये इंदौर है ना, लेकिन अच्छा, अब हम जानते हैं इंदौर के लिए कहा जाता है ना, इन मतलब हाँ बाबा की श्रीमत के अंदर रहने वाले हाँ, बाबा बिल्कुल के सही लिए। है। हाँ, लकीर के अंदर लकीर के अंदर रहने वाले, राइट। ठीक है, थैंक यू, तो सबने सर ये बहुत लास्ट बहुत दो अच्छा। क्वेश्चन आज रीड नहीं किए थे मुरली में ना। अच्छा 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 हाँ जी। अच्छा, ठीक है, ठीक है बिल्कुल, बहुत अच्छा, सबने बहुत अच्छे आंसर दिए, फिर भी बहुत अच्छे से वाणी पढ़ के आए थे। थैंक यू सबका, थैंक यू।